अगले ही मैं तुझे माफ करता हूँ, कर ले अपना सपना पूरा। एनकिडू ने गिलगमेश का गला छोड़ा और उसके पैर जवाब दे गए। वो घुटनों के बल जमीन पर गिर गया। अगले ही पल में गिलगमेश ने अपनी तलवार को सीधा एनकिडू के सीने में घुसा दिया। मैं तुझे खोना नहीं चाहता था, पर मैं मजबूर था। आसमान की तेज गर्जना के साथ एनकिडू का बेजान जिस्म धरती पर लुढ़क गया और इसी के साथ ड्रैकुला के अंदर की भावनाएं न जाने कैसे बेचैन हो उठी। नो, ये तुमने क्या किया गिलगमेश? तुमने अपने सबसे अच्छे दोस्त को मार दिया, और वो भी किस लिए? हाउ कैन यू डू दिस? ड्रैकुला अपने अंदर गुस्से के साथ साथ एक और भाव को महसूस कर रहा था, विश्वासघात का। एम्नोटेप से लेकर आज तक मिले हर विश्वासघात का दर्द जैसे एक साथ जाग उठा था। उधर गिलगमेश अभी भी एनकिडू की डेड बॉडी के पास बैठा हुआ था, बिल्कुल चुपचाप। हुनवावा, ये सब तुमने किया है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आई विल टेयर यू अपार्ट। ड्रैकुला की रगों में एक तूफान सा दौड़ रहा था। उसकी आंखें गुस्से से किसी बरसों बाद जागे ज्वालामुखी की तरह दहक रही थी। और फिर अचानक उसे अपने चारों तरफ मौजूद वो अदृश्य बंधन महसूस होने बंद हो गए, और जैसे ही ये हुआ ड्रैकुला हुनवावा की ओर टूट पड़ा। मैं आ रहा हूँ हुनवावा। लेकिन जैसे ही ड्रैकुला हुनवावा की ओर बढ़ा, उसके चारों तरफ का दृश्य बदलने लगा। वो एरिना और उसमें मौजूद पब्लिक धुएं की तरह हवा में घुलने लगी। ये क्या हो रहा है? ड्रैकुला ने अपने चारों तरफ देखा, वहां सिवाय अंधेरे के कुछ भी नहीं था। ना हुनवावा नजर आ रहा था और ना अनीता। बस जमीन पर कुछ दूरी पर एनकिडू की लाश पड़ी थी और उसके पास लड़ने के लिए तैयार खड़ा था गिलगमेश। अपने सपने को पूरा करने के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा वो करूंगा। आ जाओ, और कौन है जो मुझे रोकना चाहता है? गिलगमेश की वो गर्जना ड्रैकुला के गुस्से की आग में घी का काम कर गई। वो गिलगमेश की ओर बढ़ा, गुस्से से भरा हुआ। ट्रेटर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। देखो तो, कौन मुझे ट्रेटर बोल रहा है, जो अपने दोस्त एमेनहोटेप को जेल में बंद छोड़कर चला गया था। आओ ड्रैकुला, आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। गिलगमेश की बात सुनकर ड्रैकुला एक पल को रुक गया। ये सब तुम्हें कैसे पता? ड्रैकुला के सवाल का जवाब गिलगमेश ने नहीं दिया, बल्कि जवाब मिला हुनवावा से, जिसकी आवाज उस अंधेरे में गूंज उठी। उसे मैंने बताया। हाँ व्लाद, मैंने। इस तिलिस्म में वो ही आता है जिसे मैं बुलाता हूँ, और जिसे मैं बुलाता हूँ उसे बुलाने का एक मकसद होता है। तुम्हें बुलाने का भी है, और अगर मैंने तुम्हें बुलाया है तो मुझे तुम्हारे अतीत की पूरी जानकारी होगी, ये बात तो तय है। मगर ये बात गिलगमेश को कैसे पता चली? तुम अभी इस तिलिस्म की माया को नहीं समझे, समझ जाओगे, मगर उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा, एक आखिरी युद्ध। आगे बढ़ो व्लाद, गिलगमेश को हरा दो, और फिर तुम्हारे सवालों का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। आगे बढ़ो व्लाद, वरना तुम भी इस तिलिस्म की माया का एक हिस्सा बनकर रह जाओगे। ड्रैकुला हैरान था। अपने 400 साल के जीवन में उसने बहुत कुछ देखा था, बहुत सी पहेलियों को सुलझाया था, मगर यह तिलिस्म उसके दिमाग की चकरघिन्नी बना चुका था। और जब कोई चीज उसको बहुत परेशान कर देती थी तो उसे एक ही रास्ता सूझता था, उस मुसीबत को तबाह कर देने का। आज तुम्हारा ये तिलिस्म खत्म। बहुत टेस्ट कर चुके तुम, अब देखो मैं क्या करता हूँ। अंधेरे में भी ड्रैकुला को अपना टारगेट साफ नजर आ रहा था, और उसका टारगेट था एनकिडू का हथियारा गिलगमेश। वो उसकी ओर दौड़ पड़ा, उसे खत्म करने और इस तिलिस्म की गुत्थी सुलझाने,
मगर जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। अंधेरा अब इतना गहरा हो चुका था कि इंसानी आंखों के लिए कुछ भी दिखना नामुमकिन था। मगर ड्रैकुला इंसान नहीं था, उसकी आंखें अंधेरे में भी देख सकती थी। लेकिन आज का अंधेरा कुछ अलग था। कहाँ छुपा है तू गिलगमेश? बाहर आ। जवाब में सिर्फ एक ध्वनि आई, हवा में तलवार की एक तेज चीख जैसी। ड्रैकुला ने पलटकर वार रोका, लेकिन गिलगमेश वहां से गायब हो चुका था। सिर्फ एक छाया, एक सिलसिला, एक भटकता हुआ प्रेत जिसे पकड़ना नामुमकिन था। तू एक वॉरियर है, इस तरह छुपकर अटैक करेगा? Is that how an emperor fights? मैं ना कोई सम्राट हूं, ना कोई योद्धा। मैं बस एक परछाई हूं, और परछाइयां अंधेरों में ही वार करती हैं। ड्रैकुला के पीठ के पीछे से एक और वार आया, तेज, बेहद निर्दयता से किया वार। गिलगमेश की तलवार ड्रैकुला की पीठ को छूकर गई थी। छोटी सी चोट, लेकिन चुभन गहरी थी। ड्रैकुला ने घूम के वार किया, लेकिन एक बार फिर गिलगमेश हवा में विलीन हो चुका था। ये क्या हो रहा है? मेरे घाव क्यों नहीं भर रहे? ड्रैकुला कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसके जिस्म से खून बह रहा था। आज वो एक आम इंसान की तरह दर्द को महसूस कर रहा था। और फिर दूसरी तरफ से एक और बार, फिर तीसरी तरफ से एक और बार। गिलगमेश अंधेरे की आड़ में लगातार अटैक कर रहा था। ड्रैकुला हर बार कामयाबी से वार रोकता, लेकिन गिलगमेश की स्ट्रेटेजी क्लियर थी। उसे थका दो, कंफ्यूज कर दो, चक्रव्यूह में फंसा दो, और देर सवेर कोई न कोई वार निशाने पर लग ही जाएगा। और लग भी रहा था। ड्रैकुला का दिल तेज धड़क रहा था। उसका गुस्सा उसके दर्द के आगे अब कमजोर पड़ने लगा। उसके घाव भरने का नाम ही नहीं ले रहे थे, और गिलगमेश, उसे तो मानो मजा आ रहा था। मैं यहां हूं। गिलगमेश की तलवार ड्रैकुला की साइड रिब्स में घुस गई। एक गहरी चोट। ड्रैकुला ने तुरंत पलट के गुस्से भरा एक मुक्का मारा, जो गिलगमेश के चेहरे पर लगा, और एक पल के लिए वो अंधेरा थोड़ा हल्का पड़ा। मगर अगले ही पल एक बार फिर गिलगमेश का वार उसके जिस्म को भेद गया। ड्रैकुला के पूरे जिस्म से खून टपक रहा था। वो थक चुका था, मगर तभी उसकी आंखों में एक रोशनी सी चमक उठी थी। उसके पूरे जिस्म से धुंधला सा प्रकाश फूटने लगा। प्रकाश? ये कैसे हुआ? ड्रैकुला तो अंधेरों का प्राणी है, फिर ये कैसे संभव है? ड्रैकुला का जिस्म अब एक अद्भुत प्रकाश से जगमग कर रहा था। ऐसे मानो उसके जिस्म के अंदर किसी ने सूरज पैदा कर दिया हो, और उस प्रकाश ने अंधेरे को तार तार कर दिया था। अब तू छुप नहीं सकता गिलगमेश। अब देखता हूं तू कितना बड़ा वॉरियर है। गिलगमेश ने फिर एक बार किया, लेकिन इस बार ड्रैकुला ने उसे आते हुए देख लिया था। उसने हाथ से उसका तलवार रोककर दूसरे हाथ से उसका गला पकड़ लिया। कैसे? क्योंकि अब मैं अंधेरे से नहीं, उसके पार से देख रहा हूं। गिलगमेश ने छूटने की कोशिश की। ड्रैकुला ने उसे उछलकर एक पत्थर पर पटक दिया। गिलगमेश के मुंह से खून का फव्वारा निकला, मगर उसकी आंखों में अब भी एक जिद थी। मैं हारने नहीं आया, मैं सिर्फ अपने सपने को पूरा करने आया हूं। और मैं तेरे सपने को कब्रिस्तान में दफनाने आया हूं। ड्रैकुला ने अपना पंजा खोला, एक गहरी सांस भरी। उसके नाखून चमक रहे थे, और अगले ही पल उसने अपना हाथ गिलगमेश की छाती में घुसा दिया। तुम कभी सच नहीं समझोगे। गिलगमेश ने अपने हाथों से ड्रैकुला का चेहरा छूने की कोशिश की, और तभी उसकी आंखें बंद हो गई। वो बेजान हो गया, और उसका दिल वो ड्रैकुला के हाथों में पिसता हुआ उसके जिस्म से बाहर आ गया। ड्रैकुला ने उसकी लाश को नीचे गिरा दिया। उसकी आंखों में अब कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन वो बुरी तरह कंफ्यूज था। क्या ये सब सच था? मगर उसके मुंह से क्या भी पूरा नहीं हुआ था कि अचानक अंधेरे में कुछ कदम की दूरी पर एक रोशनी सी चमकी। ड्रैकुला ने देखा
उसके सामने गिलगमेश, हाँ वही गिलगमेश, पूरे होश में खड़ा था और उसके साथ था एनकिडू। दोनों मुस्कुरा रहे थे। तुम अभी भी नहीं समझे व्लाद, तुम कभी नहीं समझोगे। तिलिस्म का सच समझना आसान नहीं होता, खासकर उनके लिए जो सिर्फ हिंसा से हल ढूंढते हैं। ड्रैकुला ने आंखों को झपक कर फिर देखा, मगर दृश्य वैसा ही था। दोनों वहां थे, हंसते हुए, जैसे अब तक सब कुछ एक खेल था या एक कठपुतली नाटक। ये क्या है? तुम दोनों जिंदा कैसे हो? जवाब फिर आया, हुनवावा की आवाज में, उस अंधेरे में गूंजता हुआ। क्योंकि परछाइयां कभी नहीं मरती हैं और तुम इस तिलिस्म की परछाइयों को सच मान बैठे। तुम इस तिलिस्म से तभी निकल पाओगे जब तुम तिलिस्म का सच समझोगे, जब तुम जानोगे कि ये तिलिस्म क्यों बनाया गया। वरना तुम भी इस तिलिस्म के अंदर एक परछाई बनकर रह जाओगे, उन सब की तरह जिनसे तुम मिले हो या शायद नहीं मिले हो। और तुम्हारे साथ साथ ये लड़की भी हमेशा हमेशा के लिए इस तिलिस्म का हिस्सा बनकर रह जाएगी। और ये तिलिस्म फिर राह देखेगा उस असली योद्धा की, जो न केवल इस तिलिस्म को तोड़ेगा बल्कि पूरा करेगा उस लड़ाई को जो मैं एक युग से लड़ता आ रहा हूं। तो क्या कहते हो व्लाद? क्या तुम्हारे अंदर है वो सामर्थ्य? क्या तुम तोड़ सकते हो इस तिलिस्म को? या फिर यही है तुम्हारा अंत? ये क्या है? तुम दोनों जिंदा कैसे हो? जवाब फिर आया, हुनवावा की आवाज में, उस अंधेरे में गूंजता हुआ। क्योंकि परछाइयां कभी नहीं मरती हैं और तुम इस तिलिस्म की परछाइयों को सच मान बैठे। तुम इस तिलिस्म से तभी निकल पाओगे जब तुम तिलिस्म का सच समझोगे, जब तुम जानोगे कि ये तिलिस्म क्यों बनाया गया। वरना तुम भी इस तिलिस्म के अंदर एक परछाई बनकर रह जाओगे, उन सब की तरह जिनसे तुम मिले हो या शायद नहीं मिले हो। और तुम्हारे साथ साथ ये लड़की भी हमेशा हमेशा के लिए इस तिलिस्म का हिस्सा बनकर रह जाएगी। और ये तिलिस्म फिर राह देखेगा उस असली योद्धा की, जो न केवल इस तिलिस्म को तोड़ेगा बल्कि पूरा करेगा उस लड़ाई को जो मैं एक युग से लड़ता आ रहा हूं। तो क्या कहते हो व्लाद? क्या तुम्हारे अंदर है वो सामर्थ्य? क्या तुम तोड़ सकते हो इस तिलिस्म को? या फिर यही है तुम्हारा अंत? आखिर क्या मतलब है हुनवावा की बातों का? कौन सी परछाइयों की बात कर रहा है वो? ये गिलगमेश और एनकिडू मेरे सामने जिंदा कैसे है, जबकि दोनों के दोनों मेरे सामने ही मरे थे? और गिलगमेश को तो मैंने खुद अपने हाथों से मारा था। ये सब इतना कंफ्यूजिंग क्यों है? काश अनीता इस समय यहाँ होती तो वो मेरी हेल्प कर पाती। एक मिनट, अनीता वो कहाँ गई? वो तो हुनवावा के पास थी ना, बेहोश। पर अब ना हुनवावा दिख रहा है और ना वो। ड्रैकुला की आंखें चारों तरफ अनीता को ढूंढने लगी। वह इस तिलिस्म में उसी के साथ आया था और उसे लिए बिना वह इस तिलिस्म से बाहर जाने वाला नहीं था। और तभी उस रहस्यमयी दुनिया में उसे वो दिखी गई। अनीता उससे कुछ ही दूर खड़ी थी, एक चट्टान से बंधी हुई। उसकी आंखें हल्के हल्के खुल रही थी। अनीता, मैं आ रहा हूं। ड्रैकुला ने तेजी से अनीता की ओर कदम बढ़ाया, मगर जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़ा, एक जोरदार वार ने उसे पीछे धकेल दिया। ड्रैकुला कुछ कदम लड़खड़ाया और उसने अपने हमलावर की ओर देखा।
और हैरान रह गया क्योंकि उसका रास्ता रोकने वाला था। एंकिडू, तुमने मुझ पर अटैक किया। बोलते हुए ड्रैकुला एक बार फिर आगे बढ़ा, मगर अगले ही पल किसी ने उसको पकड़ा और उछालकर पीछे फेंक दिया। ड्रैकुला जिस तेजी से जमीन से टकराया, उसी तेजी से वो संभल कर खड़ा हुआ और एक बार फिर वो चौंक गया। गिलगमेश, तो तुम दोनों मुझे रोकना चाहते हो? नाइस ट्राई, पर अब मेरे रास्ते से हट जाओ वरना। ड्रैकुला एक बार फिर आगे बढ़ा, पर एक बार फिर गिलगमेश और एनकेडू ने उसको वापस पीछे धकेल दिया और बस एक बार फिर ड्रैकुला का गुस्सा भड़क उठा। Enough! अब मेरी बारी। तीनों एक साथ आगे बढ़े और फिर तीन जिस्म टकराए। पहली टक्कर में ही ड्रैकुला ने गिलगमेश के मुंह पर ऐसा घूसा मारा कि उसका एक दांत गले के अंदर जा घुसा। लेकिन गिलगमेश ने पलटकर ड्रैकुला के पेट में घुसना मारा। ड्रैकुला लड़खड़ाया और तभी एनकेडू ने ड्रैकुला का पैर पकड़ के उसे उल्टा घुमा दिया और जमीन पे इतने जोर से पटका कि तिलिस्म का फर्श ही हिल गया। अब तो गया। दोनों ने नीचे गिरे ड्रैकुला पर एक साथ वार किया, लेकिन ड्रैकुला न केवल फुर्ती से वहां से हट गया, बल्कि उसने उठकर एनकेडू के चेहरे पर एक जोरदार किक मारी। इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि एनकेडू का जिस्म हवा में उछलकर उसका सर पीछे चट्टान में जोर से टकराया। एनकेडू के मुंह से खून का फव्वारा छूट पड़ा। उधर गिलगमेश ने ड्रैकुला को पकड़ना चाहा। उसने एक हाथ से उसका गला पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ड्रैकुला ने न केवल उसका हाथ रोका, बल्कि दोनों हाथों से गिलगमेश के दोनों कान पकड़ के एक तगड़ा झटका दिया और गिलगमेश के दोनों कान उखाड़ दिए। अब ड्रैकुला एनिमल बन चुका था, न मनुष्य न राक्षस, सिर्फ एक लहू का हैवान। उसने एनकेडू के पेट में दोनों हाथ घुसा दिए और अंदर से पकड़ के उसका जिस्म बीच से फाड़ दिया। ड्रैकुला खड़ा था, दो लाशें उसके सामने पड़ी थी, गिलगमेश और एनकेडू, उनके फटे हुए जिस्म लहू में भीगे हुए। अब ये दोनों पक्का मर चुके हैं। लेकिन जैसे ही ड्रैकुला ने कदम आगे बढ़ाया, उन दो लाशों के लहू में से दो परछाइयां उभरने लगी, धीरे हिलती घूरती फिर से जीवित होती। नहीं, ये फिर से। तुझे क्या लगा हम मर गए? तू कब तक मारेगा हमें और कब समझेगा इस तिलिस्म की सच्चाई? एक बार फिर दोनों ड्रैकुला के सामने थे और ड्रैकुला जितना गुस्से में था उतना ही हैरान भी। तीनों एक बार फिर भी गए। ड्रैकुला ने दोनों के वार से बचते हुए एक पंच सीधा गिलगमेश की नाक पर मारा। उसकी नाक के साथ साथ आंखों से भी लहू निकल आया। इस बार मैं इस गेम का द एंड करके रहूंगा। या ड्रैकुला ने एक बार फिर गिलगमेश की ओर वार किया, लेकिन गिलगमेश ने पलट के ड्रैकुला के जिस्म पे दो ठोकर मारी। पहला ड्रैकुला के रिब्स में धंसा, दूसरा पंच उसके गले पर पड़ा। एनकेडू पीछे से आया, उसने ड्रैकुला के कंधे को पकड़ के झटके से तोड़ दिया, लेकिन ड्रैकुला भी कम नहीं था। वो तेजी से पलटा और एनकेडू का कान अपने दांतों से काट दिया। फिर ड्रैकुला ने गिलगमेश की गर्दन पकड़ी और उसे उठाकर पत्थर पर पटका। एक बार, दो बार, हर बार उसकी हड्डी चटक उठी। तू जीत नहीं पाएगा। तुम दोनों को मैं अब की ऐसी मौत दूंगा कि फिर उठने से भी डर लगेगा। तभी एनकेडू ड्रैकुला के पीठ पर चढ़ गया और पीछे से उसकी गर्दन के चारों तरफ अपना दायां हाथ लपेट दिया। वो ड्रैकुला की गर्दन तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ड्रैकुला ने एनकेडू के उसी हाथ पकड़ा और अपनी गर्दन से हटाते हुए एक जोरदार झटका दिया। ड्रैकुला ने एनकेडू के हाथ को तोड़कर रख दिया था, लेकिन इससे पहले कि एनकेडू संभल पाता, उसने अपने नाखून एनकेडू के पेट में घुसा दिया
और उसकी पत्थर जैसी पीठ को फाड़ते हुए उसकी पूरी स्पाइन बाहर खींच ली। उधर गिलगमेश अब संभल चुका था। उसने ड्रैकुला के पीछे से आकर उसकी कमर में दोनों हाथ डालकर लॉक किया और झटके से उठाकर उसे पीछे पटक दिया। लेकिन अगले ही पल ड्रैकुला ने गुलाटी मारी और फिर उछलते हुए गिलगमेश के मुंह पर अपना घुटना दे मारा। वार इतना जोरदार था कि गिलगमेश के आधे से ज्यादा दांत टूट गए। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ड्रैकुला ने गिलगमेश का गला पकड़ा और उसका सर जमीन पर दे मारा। उसने गिलगमेश के चेहरे को घसीटना शुरू किया, इतनी जोर से कि जमीन पर खून की मोटी सी रेखा बन गई थी। गिलगमेश सिवाय चीखने के कुछ नहीं कर पा रहा था और वो चीख भी बहुत घुट-घुट के निकल रही थी। और फिर ड्रैकुला ने उसकी गर्दन छोड़ दी, मगर इससे पहले कि गिलगमेश संभल पाता या उठने की कोशिश करता, ड्रैकुला का बूट उसके चेहरे से टकराया और एक बार फिर दोनों लाशें चुप हो गई। आई होप ये आखिरी बार था, अब कोई वापस नहीं आएगा। लेकिन ड्रैकुला अभी भी तिलिस्म के रियलिटी को समझ नहीं पा रहा था और एक बार फिर उसके दुश्मन जाग रहे थे। तो हर बार सिर्फ एक ही बात साबित करता है ड्रैकुला, कि तू तिलिस्म को अब तक समझ ही नहीं पाया है। तुम मर गए थे, मैंने तुम्हें मारा, मैंने। लेकिन जवाब सिर्फ दो मुस्कान थी और फिर दोनों ड्रैकुला से भिड़ गए। फिर से लड़ाई शुरू हुई, फिर से चारों तरफ खून की बौछार होने लगी। ड्रैकुला ने एनकेडू की आंखें निकाल दी। उसने गिलगमेश के हाथ की हड्डी तोड़कर उसके गले में घुसा दी। लेकिन जैसे ही दोनों जमीन पर ढेर हुए, वैसे ही फिर से उठ गए, मानो कुछ हुआ ही ना हो, और एक बार फिर ड्रैकुला से भिड़ गए। ये सब कब खत्म होगा? तुम दोनों बार बार जिंदा कैसे हो जाते हो? ड्रैकुला एक चक्रव्यूह में फंस चुका था, एक ऐसा चक्रव्यूह जहां वो बार बार वही जंग लड़ रहा था जो वो जीत चुका था। एनकेडू और गिलगमेश मरते थे और फिर जिंदा हो जाते थे, और शायद ड्रैकुला इस तिलिस्म में हमेशा के लिए कैद हो चुका था। ड्रैकुला थक चुका था। वो गिलगमेश और एनकेडू को मार मार के थक चुका था, मगर वो दोनों हर बार मर के जिंदा हो जाते थे और अब ड्रैकुला बुरी तरह से परेशान हो गया था। आखिर इस लड़ाई का अंत होगा कैसे? मुझे आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। मेरा दिमाग अब कुछ सोच नहीं पा रहा है। गिलगमेश और एनकेडू दोनों एक बार फिर जिंदा हो गए थे और ड्रैकुला की ओर देख रहे थे। ओह नो, ये दोनों फिर से जिंदा हो गए। कोई नहीं, जब तक लड़ सकता हूँ लड़ूंगा। कम ऑन। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी ड्रैकुला ने उम्मीद ही नहीं की थी। एक तलवार चमकी और दोनों के सर कटकर जमीन पर गिर गए। ड्रैकुला ने तलवार चलाने वाले की दिशा में देखा और वो हैरान रह गया। बेलियाल, तुम? वो बेलियाल था। ड्रैकुला उसे अच्छे से जानता था, लेकिन वो उसके अंदर आए बदलाव से अनजान था। तो तुम भी आ गए। जरूर लूसीफर ने तुम्हें भेजा होगा, मगर तुमने इन दोनों को क्यों मार दिया? ओह, समझा, तुम मुझसे अकेले लड़ना चाहते हो। मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ ड्रैकुला, मैं तुम्हें मौका देने आया हूँ। इन दोनों को मैं रोक लूंगा। तुम इस तिलिस्म से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो। क्या तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो? पर क्यों? जरूर इसमें कोई तुम्हारी साजिश होगी, some kind of a trap। तुम गलत सोच रहे हो ड्रैकुला, मैं सच में तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। मैं काफी देर से तुम्हें इन दोनों से लड़ते हुए देख रहा था। ये दोनों मरेंगे नहीं और तुम लड़ते लड़ते हमेशा के लिए इस तिलिस्म में ट्रैप होकर रह जाओगे। तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो? क्यों? क्या लूसीफर ने तुम्हें ऐसा करने को बोला है? बट वो मेरी हेल्प क्यों करेगा? इनफैक्ट वो तो चाहता है कि मैं खत्म हो जाऊं। बस मुझे मारना उसके बस का नहीं है। तुम गलत सोच रहे हो ड्रैकुला, मैं सच में तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ।
और ये काम मैं लूसीफर के लिए नहीं करूंगा। तुम्हारा इस तिलिस्म से निकलना बहुत जरूरी है। ड्रैकुला ध्यान से बेलियाल की तरफ देख रहा था, मानो वो उसकी बातों को परखने की कोशिश कर रहा हो। तभी वहां एक जोरदार आवाज गूंज उठी। बस, बहुत हो गया ये खेल। बेलियाल और ड्रैकुला दोनों आवाज की दिशा में पलटे, मगर तभी एक बिजली कड़की। एक बिजली का गोला बेलियाल की तरफ लहराया और वो उछलकर दूर जा गिरा। बेलियाल घायल हो चुका था और अब ड्रैकुला के सामने था उनवावा। बहुत हो गया ये नाटक। बहुत लड़ चुके तुम परछाइयों से। अब समय आ गया है तुम्हारे आखिरी इम्तिहान का। तैयार हो व्लाद? ड्रैकुला तुरंत लड़ने की मुद्रा में आ गया। आई एम रेडी। आओ हुनवावा, इस खेल को खत्म करते हैं। आराम से व्लाद। ये तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे लड़ूंगा? जो तुम लड़ने के लिए तैयार हो गए। तुमने ही तो कहा था इस तिलिस्म में मेरा आखिरी मुकाबला तुमसे होगा। ओ वो, हाँ, ऐसा कुछ कहा तो था मैंने, मगर मुकाबले का मतलब युद्ध हो ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। वैसे भी मुझे लड़ने का कोई शौक नहीं है। मेरे पास बहुत सी ताकतें हैं तुम्हारा सामना करने के लिए। इस तिलिस्म की हर बाधा, हर परछाई मैं किसी को भी तुम्हारे सामने पेश कर सकता हूँ। तुम लड़ते लड़ते थक जाओगे व्लाद, मगर ये तिलिस्म रुकेगा नहीं। लेकिन फिर इस तिलिस्म के अस्तित्व का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्या मतलब? ये तिलिस्म किसी की जान लेने के लिए नहीं बनाया गया है। ये किसी खजाने या किसी ब्रह्मास्त्र को छुपाने के लिए नहीं बनाया गया है। ये तिलिस्म एक परीक्षा है व्लाद, और तुम परीक्षा के आखिरी पायदान पर खड़े हो। कैसी परीक्षा? वो समय के साथ तुम खुद जान जाओगे। अगर तुम इस तिलिस्म से बाहर निकलने लायक हुए तो। पर उससे पहले मुझे पता है कि तुम्हारे मन में कई सवाल हैं जिनके उत्तर तुम ढूंढ रहे हो। तुम चाहो तो पूछ सकते हो। ओह, अचानक तुम इतने कोऑपरेटिव कैसे हो गए? तुम तो मुझे मारना चाहते थे ना? तुम अभी भी नहीं समझे व्लाद। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हें जगाना चाहता हूँ। ठीक वैसे ही जैसे कभी गिलगमेश को जगाने की कोशिश की थी। ना, चौंको नहीं, तुम पहले नहीं हो जिसे इस तिलिस्म में बुलाया गया है। हाँ, गिलगमेश इस तिलिस्म में घुसने वाला पहला इंसान था और वो इस तिलिस्म में खो गया। वो इस तिलिस्म को समझ ना सका और अब बस उसकी परछाई इस तिलिस्म में भटक रही है। वही परछाई जो तुम्हारे साथ थी। और एनकिडू, वो भी इस तिलिस्म में आया था क्या? नहीं, उसे तो गिलगमेश के हाथों मरना पड़ा था असली दुनिया में। जानते हो क्यों? क्योंकि देवता ऐसा चाहते थे। उन्होंने गिलगमेश को उठाने के लिए एनकिडू को मोहरा बनाया, जैसे वो हमेशा करते आए हैं। किसी को महान बनाने के लिए किसी और को भ्रमित करना, उसे या तो गलत रास्ते पर भेज देना या फिर उससे कोई ऐसी गलती करवाना जिसकी सजा सिर्फ उसका अंत हो। गिलगमेश महान बन गया, एनकिडू मारा गया, और फिर मैंने गिलगमेश को इस तिलिस्म में बुलाया, उसे मौका दिया सही रास्ता चुनने का। उसकी स्मृति से निकालकर एनकिडू की एक परछाई बनाई, मगर गिलगमेश कभी भी सही निर्णय न ले सका और अब उसकी परछाई एक ऐसे चक्र में फंसी है जिसके अंत में वो बार बार एनकिडू की जान लेती है। ओह, तो ये सब बस एक मेमोरी है, एक याद जो लूप में प्ले हो रही है। हाँ, कुछ ऐसा ही। खैर, उसके बाद और भी योद्धा इस तिलिस्म में आए, मगर आज तक कोई भी इस आखिरी पायदान तक नहीं पहुंच सका जिस पर तुम खड़े हो। अब अगर तुम इस तिलिस्म से बाहर जाना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ एक काम करना होगा, एक छोटा सा काम, और तिलिस्म का द्वार खुल जाएगा।
उनवावा के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी, मानो वो जान रहा हो कि जिसे वो छोटा सा काम बता रहा था वो कितना कठिन होने वाला है। कौन सा काम? तिलिस्म से बाहर निकलने के लिए तुम्हें एक कुर्बानी देनी होगी। क्या ये तुम्हें सोचना है, मगर बिना कुर्बानी दिए तुम इससे बाहर नहीं निकल सकते हो। कुर्बानी? यू मीन सैक्रिफाइस? पर मेरे पास सैक्रिफाइस करने के लिए कुछ है ही नहीं। किसने कहा? तुम्हारे पास है, वो देखो। उनवावा ने एक तरफ इशारा किया। ड्रैकुला ने उस तरफ देखा और सन्न रह गया। अनीता, तुम चाहते हो कि मैं उसे सैक्रिफाइस कर दूं? क्यों नहीं, आखिर वो है ही क्या, बस एक आम इंसान। तुम्हारा जन्म एक बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है व्लाद। तुम्हें इस औरत की क्या जरूरत? उल्टे ये तुम्हारे सफर में पैरों की बेड़ी का काम करेगी। इसलिए कुर्बान कर दो इसे, सौंप दो इसे तिलिस्म को और चले जाओ वापस अपनी दुनिया में, जहां तुम्हारा मकसद तुम्हें मिल जाएगा। उनवावा की बात सुनकर ड्रैकुला एक पल को चुप रहा और फिर हंसते हुए बोला, तुम अभी तक मुझे समझे नहीं उनवावा। मैं किसी का आदेश नहीं मानता हूँ, मैं वो करता हूँ जो मेरा मन होता है। और जहाँ तक रही बात अनीता की, मैं उसी को लेने के लिए इस तिलिस्म के हर एक चैलेंज को फेस करता हुआ यहाँ आया हूँ। और अब तुम ये एक्सपेक्ट करते हो कि मैं उसी को सैक्रिफाइस कर दूंगा? मैं इस तिलिस्म को तोड़ूंगा और अनीता को बाहर लेकर जाऊंगा। बेवकूफ हो तुम। बिना कुर्बानी के ये तिलिस्म कभी तुम्हें बाहर नहीं जाने देगा। दिमाग से काम लो व्लाद। कुर्बान कर दो इस लड़की को और निकल जाओ इस तिलिस्म से, वरना तुम भी इस तिलिस्म के अंदर एक परछाई बनकर रह जाओगे। नहीं, तुम तो परछाई भी नहीं बन सकते, क्योंकि तुम कभी मरोगे नहीं। इसका मतलब तुम हमेशा हमेशा के लिए इस तिलिस्म में भटकते रहोगे। हाँ, मगर ये लड़की, इसकी मौत तय है। तो फिर बेहतर होगा ना, इसको अभी मार दो और ले लो अपनी आजादी। मैं अनीता को कुछ नहीं होने दूंगा और इस तिलिस्म से बाहर भी जाऊंगा। कैसे कैसे जाओगे? मैंने कहा ना, बिना कुर्बानी के वो द्वार नहीं खुलेगा। कहाँ से लाओगे कुर्बानी? बोलो व्लाद, बोलो। कुर्बानी ही चाहिए ना इस तिलिस्म को। मैं दूंगा वो कुर्बानी। बेलियाल वापिस आ गया था। उसका जिस्म बुरी तरह घायल था, लेकिन उसके शब्दों में जबरदस्त जोश भरा था। तुम दोगे कुर्बानी? किसकी? अपनी। ड्रैकुला, तुम इस लड़की को लेकर निकल जाओ। इस तिलिस्म को सैक्रिफाइस चाहिए ना, आज बेलियाल देगा सैक्रिफाइस। उनवावा की आंखों में एक पल के लिए हैरानी छा गई, मगर अगले ही पल वो घूरकर बेलियाल की तरफ भड़का। तुम नहीं जानते बेलियाल, ये तुम्हारा तमाशा नहीं है। ये तिलिस्म तुम्हारी बलि स्वीकार नहीं करेगा। ये द्वार सिर्फ उसकी कुर्बानी से खुलेगा जो इस तिलिस्म के चक्र में फंसा है। तुम्हारी आवाज का डर साफ बता रहा है कि सच कुछ और है। मुझे मत सिखाओ इसका नियम। मेरी आत्मा, मेरी शक्ति इस तिलिस्म के ताने बाने में घुल चुकी है और मैं अपना सब कुछ जलाकर इस डोर को खोल सकता हूँ। उनवावा ने हाथ उठाया, उसकी उंगलियों से बिजली सी निकली और बेलियाल की तरफ दौड़ पड़ी। बेलियाल ने अपने दोनों हाथ फैला दिए और उसके चारों तरफ एक आग का चक्रव्यूह बन गया। उनवावा के वार अब उस तक नहीं पहुंच रहे थे। बेवकूफ, तुम समझते क्या हो अपने आप को? मैं तुम्हारी बलि होने नहीं दूंगा। उनवावा की आंखें खून सी लाल हो गई। वो आगे बढ़ा, लेकिन ड्रैकुला बीच में आ गया। अब बस उनवावा, बहुत बोल और कर चुके तुम। अब ये अंत का समय है। ड्रैकुला ने जोर से अपने पंख फड़फड़ाए। उसके झटके से उनवावा पीछे चला गया। तभी बेलियाल ने अपनी छाती पर हाथ रखा और मंत्र जपने लगा। इग्निस विटा सांगुइस सैक्रिफिशियम क्लॉस्ट्रा तिलिस्मे अब्राम्पांटुर। बेलियाल की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उन आंसुओं में शक्ति थी। हर बूंद जैसे तिलिस्म की दीवार पर दाग छोड़ रही थी। नहीं,
नहीं बेलियाल, रुको। तुम समझ नहीं रहे हो, तुम अपने साथ इस तिलिस्म को भी मिट्टी में मिला दोगे। तो होने दो हुनवावा, कुछ चीजें टूट कर ही मुक्ति पाती है। जय श्री राम। पूरे तिलिस्म की दीवारें कांप उठी, जमीन फटने लगी, आंखों से बिजलियां गिरने लगी। उधर ड्रैकुला तेजी से बेहोश पड़ी अनीता के पास पहुंचा और उसने उसे गोद में उठा लिया। जाओ व्लाद, ले जाओ उसे इस तिलिस्म से बाहर। मेरी कुर्बानी तुम्हारी मुक्ति बनेगी। उनवावा उस आग से दूर भागता रहा, लेकिन उसकी चीखें तिलिस्म में गूंजती रही। बेलियाल की बलि ने तिलिस्म के दीवार पर पड़ा हर ताला पिघला दिया। ड्रैकुला ने अनीता का हाथ पकड़ा और तेजी से खुलते हुए द्वार की तरफ दौड़ पड़ा। पीछे बेलियाल एक जीवंत मशाल बन चुका था। तिलिस्म का बंधन अब मुक्त है। जाओ व्लाद, जाओ। जय श्री राम। एक प्रचंड धमाके के साथ तिलिस्म का द्वार बंद हो गया और ड्रैकुला और अनीता एक नई रोशनी में जा पहुंचे। पीछे सिर्फ एक आखिरी गूंज रही। तिलिस्म अब शांत था। बेलियाल की कुर्बानी ने उसे मुक्ति दे दी। ड्रैकुला ने अनीता की तरफ देखा, उसे अब धीरे धीरे होश आ रहा था और ड्रैकुला एक गहरी सोच में डूब गया। आखिर क्या मतलब था इस सब का? क्या समझाना चाहता था मुझे वो तिलिस्म? कुछ सवालों के जवाब भविष्य की गर्त में छुपे होते हैं। शायद ये भी वैसा ही एक सवाल था, मगर वो भविष्य ज्यादा दूर नहीं था।